हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो मैं स्वागत करता हूं आपका स्टैटिक जीके की इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू कैलेंडर, जो कि वैदिक महीने होते हैं, जैसे फाल्गुन, चैत्र। ठीक है, ये सभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और नववर्ष जो कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग नववर्ष मनाए जाते हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये जो क्लास है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, हिंदू कैलेंडर वैदिक मास। अच्छा, वैदिक मास का मतलब क्या होता है कि जिनका वर्णन वेदों में है, ठीक है, जिन महीनों का वर्णन वेदों में है, वैदिक मास। अब कितने होते हैं? जैसे हमारे अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है उसमें 12 महीने होते हैं, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला महीना स्टार्टिंग होता है कहाँ से? चैत्र से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। चैत्र जो महीना है वहाँ से नववर्ष शुरू होता है और इसकी अवधि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होती है, ठीक है। 15 अप्रैल, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा महीना आपका होता है बैसाख, तीसरा होता है ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है, पांचवा होता है आपका श्रावण, फिर छठा महीना होता है भाद्रपद, सातवां होता है आश्विन, आठवां होता है कार्तिक और नौवां होता है मार्गशीर्ष, 10वां महीना होता है आपका पौष, 11वां होता है माघ और फिर लास्ट जो मंथ होता है वो होता है फाल्गुन, ठीक है। इसकी भी अवधि आपसे पूछें तो इसकी अवधि होती है आपकी 15 फेब से 15 मार्च के बीच इसकी अवधि होती है। ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इनको याद करने की ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है। जैसे आप चैत्र को C लिखेंगे, वैशाख को V, ज्येष्ठ को J, फिर आषाढ़ को A, श्रावण को S, भाद्रपद को B, आश्विन को A, कार्तिक को K, मार्गशीर्ष को M, पौष को P, ठीक है, और माघ को फिर से M, फाल्गुन को F। तो यही आपकी ट्रिक बन जाती है कि सीवी जा सब एक, सीवी जा सब एक, MP में MF, ठीक है। इसी तरह आपको याद रखना है कि सीवी जा सब एक, MP MF, ये आपकी ट्रिक हो जाती है। अब इसके बाद आता है, ये तो महीने हो गई। अब एक महीने में जो दिन होते हैं उसको भी बांट रखा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की पंचमी, द्वितीया, तृतीया, वो कैसे होती हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो चांद है यहाँ पर बिल्कुल ही ये समझो कि बिल्कुल नहीं दिख रहा, ठीक है। और ये जैसे जैसे इधर आता है तो चांद पूरा होता जाता है और पूरा यहाँ पर आकर गोल हो जाता है। तो इस अवधि को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्णिमा, ठीक है भाई, पूर्णिमा। और इनकी अवधि कितने दिन की होती है? अवधि आपको ध्यान में रखनी है, 15 दिन की अवधि होती है। अब इसी तरह है पूर्णिमा के बाद जब चांद घटता जाता है, ऐसे ऐसे यहाँ पर घटता जाएगा और लास्ट में ये 15 दिन के बाद ऐसा दिखाई देगा, तो क्या होगा? अंधेरी रात होगी तब, तो उसको कहते हैं अमावस्या, ठीक है। जब चांद बड़ा होता है तो पूरा दिखता है, ठीक है। जब चांद पूरा दिखता है तो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष कहेंगे। और जब चांद छोटा होता जाता है तो कृष्ण पक्ष लगा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो इनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा त्यौहार आपका कब मनाया जाता है। जैसे कि होली कब मनाई जाती है, दीपावली कब मनाई जाती है,
इनसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। देखो सबसे पहले रामनवमी जो है वो कब मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाया जाता है। कौन सा? रामनवमी। इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है। होली आपका फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लेना इसको। दीपावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्तिक मास की अमावस्या को। दीपावली जो है वो कार्तिक मास की अमावस्या को, और जो होली है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। उसके बाद गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी। फिर महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को ये सेलिब्रेट होता है। फिर है भाई आपका मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पौष महीने में मनाया जाता है, जिसको जनवरी कहते हैं, जनवरी के नाम से हम जानते हैं, और शायद ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। अच्छा, इसको तमिलनाडु में ताई पोंगल जो होता है, ये किसका नाम है? मकर संक्रांति का ही नाम है। असम में इसको भोगाली बिहू, और गुजरात में उत्तरायण कहते हैं मकर संक्रांति को। आपका जो जन्माष्टमी है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सेलिब्रेट होता है। ठीक है। दुर्गा पूजा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि प्रथमा को। ठीक है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को सेलिब्रेट होता है। रक्षाबंधन जो है वो श्रावण पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है। भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, और दशहरा जो है वो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को सेलिब्रेट होता है। ये कुछ मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, आपको ये ध्यान में रख लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। इससे आगे देखो नववर्ष पढ़ने वाले हैं। हमारा छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा लंबा मैंने किया नहीं। तो देखो नववर्ष, महाराष्ट्र का नववर्ष कौन सा उत्सव है? ठीक है। तो जो गुड़ी पड़वा है वो किसका नववर्ष है? आपका महाराष्ट्र का है। बैसाखी जो है पंजाब का है। बोहाग बिहू असम का है। अच्छा, पोयला बैसाख नववर्ष किसका है? पश्चिम बंगाल का है। चेरा ओबा चेरीलाई, ठीक है, ये ट्रिक है भाई, मणिपुर का है। लोसुंग सोनम और लोसर भी कहाँ का है? सिक्किम का नववर्ष है। पाना संक्रांति महाविषु या फिर मासा संक्रांति उड़ीसा का नववर्ष है। विषु जो है या फिर ये मलयालम का नववर्ष है, ये केरल का है। संवत्सर पाड़वो गोवा का है। जड़ शीतल बिहार का है। और पुंथड़ू जो है वो तमिलनाडु का है। नवरे ही कश्मीर का है। समझ गए? एक तो होता है आपका उगादी, एक होता है उगादी जो है आपका दक्षिण का नववर्ष कहते हैं इसको, दक्षिण का नववर्ष। ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, ये हमने आज कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।